शरीफ, नेक दिल और हमदर्द। इनमें से 3 की तो शादी हो चुकी थी, मगर छोटी शहजादी नीलोफर अपनी तीनों बहनों से ज्यादा हसीन, नेक, शरीफ और समझदार थी। इस शहजादी के सर के बाल सोने के थे, मगर इस वक्त तक इसकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि कोई शहजादा इस कदर हसीन, दिलरुबा, बहादुर और समझदार नहीं मिलता था। बादशाह और मलका भी इस शहजादी को बहुत चाहते थे और इसीलिए इनकी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी अच्छे से शहजादे से हो जाए। इस हंसमुख शहजादी की बहुत सी सहेलियां भी थीं जो इसके साथ खेला करती थीं। एक रोज शहजादी और इसकी सहेलियां खेलते खेलते शाही बाग के पास जो नदी थी उस पर जा पहुंची। सहेलियों ने जो देखा कि साफ शफाफ पानी चांदी की तरह सफेद बह रहा है तो उनका दिल चाहा कि वो इस पानी में नहाएं। चुनाचा उन्होंने शहजादी को भी मजबूर किया। शहजादी अपनी सहेलियों के कहने से मजबूर हो गई और नदी में नहाने को तैयार हो गई। जब ये नदी में सब के सब नहाने लगीं तो शहजादी के 2-4 बाल नदी में गिर गए। ये लोग नहाकर नदी से महल में वापस आ गईं। शहजादी के बाल बहते बहते दूसरे बादशाह की सल्तनत में एक चट्टान से रुककर रह गए। इत्तफाक से इस जंगल में इस बादशाह का लड़का शिकार खेलने आया हुआ था। सपहर के करीब ये शहजादा और इसके दोस्त नदी पर पानी पीने आए थे। पानी पीते पीते एक दोस्त ने देखा कि कोई चीज सोने की तरह चमक रही है। इसने आगे बढ़कर देखा तो सोने के 4 बाल आपस में उलझे हुए एक चट्टान से रुके पड़े हैं। इसने जल्दी से बढ़कर इन बालों को उठा लिया और शहजादे के पास लाया। शहजादे को सोने के बाल देखकर बड़ी हैरत हुई। ये चुपचाप इन बालों को लेकर घर आ गया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मलका ने खाना खाने को कहा तो शहजादे ने खाना खाने से इनकार कर दिया। मलका चुप रही, मगर जब सुबह शहजादे ने नाश्ता करने और चाय पीने से भी इनकार कर दिया तो मलका को बहुत फिक्र हुई और इसने बादशाह से कहा कि शहजादा कुछ चुपचाप सा है। जब से शिकार से वापस आया है ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है। ऐसा मालूम होता है कि उसे कोई फिक्र है, मगर वो किसी से कहना नहीं चाहता। बादशाह ने यह सुनकर वजीर के लड़के को बुलाया और कहा कि तुम शहजादे से उसकी उदासी का सबब दरियाफ्त करो। वजीरजादा शहजादे के पास गया और पूछा कि आखिर आपने कल से खाना क्यों नहीं खाया और आप क्यों चुपचाप हैं। पहले तो शहजादा टालता रहा, मगर जब वजीरजादे ने बहुत जोर दिया तो शहजादे ने कहा कि मैं ये सोने के बाल जिस लड़की के हैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वजीरजादे ने ये कहा, ये कौन सी मुश्किल है, मैं अभी बादशाह सलामत से अर्ज करता हूँ। ये कहकर वजीरजादा बादशाह सलामत के पास चला गया और कहा, कल जब हम शिकार खेल कर आ रहे थे और शीरी नदी पर पानी पीने पहुंचे तो वहां उनको ये लड़की के 4 सोने के बाल मिले। इसने वो बाल शहजादे को दिखाए। अब शहजादा साहब चाहते हैं कि इस सोने के बालों वाली लड़की से उसकी शादी हो जाए। बादशाह ने यह सुनकर शहजादे को बुलाया और कहा कि तुम खाना खा लो, मैं अभी लोगों को हुक्म देता हूँ कि सोने के बालों वाली लड़की की तलाश करें।